तो दोस्तों EMBDL यानी फॉक्स इंडिया डेवलपमेंट लिमिटेड ने अपने Q3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q3 के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस पे है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 245 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल मात्र 100 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 278 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले, लगभग 178% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है, लगभग बोल सकते हैं आप 13% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 253 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे, पिछले साल 140 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 282 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 24 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थे। पिछले साल देखें तो 38 करोड़ के घाटे में थी कंपनी, जबकि अभी देखें तो लगभग 22 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको आती हुई देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है, लगभग बोल सकते हैं आप 8% के आसपास की गिरावट है क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। हालांकि ये गिरावट और भी ज़्यादा आपको होते हुए देखने को मिल सकती थी, क्योंकि अगर कंपनी के टैक्सेस को अगर आप गौर करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को टैक्स के रूप में कुछ ज़्यादा ही पैसे पे करने पड़े थे। पिछले साल भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन इस क्वार्टर में देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स के रूप में बहुत कम पैसे पे करने पड़े हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको उतना ज़्यादा आपको गिरता हुआ देखने को नहीं मिला। क्योंकि टैक्स से पहले का प्रॉफिट अगर देखने के लिए जाते हैं तो पिछले क्वार्टर में 33 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो लगभग 26 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं वहाँ पे आप 20 से 22% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला, लेकिन साल दर साल देखें तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 38 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 71 पैसे का माइनस में, अभी देखें तो 35 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समझ गया तो देखिए रेवेन्यू तो बहुत अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं। साल दर साल क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिली। हालांकि कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल कंपनी घाटे से मुनाफे में देखने को मिले, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अभी क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आजकल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।